साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। इन 5 प्रॉपर्टीज के बेस पर आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से रिलेटेड अगर आता है तो आपके करेक्ट हो जाएगा, वो भी चुटकियों में। देखिए, 5 प्रॉपर्टीज जो आइगन वैल्यूज की मैं लेता हूं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आखिर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स है क्या। थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाह रहा हूं, उसके बाद में ये 5 प्रॉपर्टी बता रहा हूं बिल्कुल इजी मोड पर। यहां देखिए, हमने सबसे पहले इसमें मैंने खास तौर से जरूरी टर्म्स जो नोट कर लिए ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। यहां मैंने सबसे पहले लिया है VF। ये V क्या है? वेक्टर स्पेस है, ध्यान रखना, इसे लिखा जाता है वेक्टर स्पेस। और T इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रेखिक रूपांतरण। और इसको आपने अगर पढ़ा हो तो ये बीएससी में एक बुक चलती है लीनियर अलजेब्रा, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल पूरा समझा रखा है। हम कभी अलग से उस पर बात करेंगे। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वी आपके वेक्टर स्पेस है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस से किस में है? वी से वी में ही है, ध्यान रखना। और टी एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स हो इसके साथ में, तो उस कंडीशन में ये टी एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स, क्योंकि टी तो आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें एक्स और लेमड़ा एक्स और आ गया, इसको इसने लिखा है लेमड़ा एक्स। यहां लेमड़ा जो है वो आपके कहलाएगा आइगन वैल्यूज, और इसको अपन हिंदी में अगर कहें तो अभिलाक्षणिक मान। इसके अलावा लेटेंट रूट, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ये सभी नाम इसी के हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। और x इसके अंदर आइगन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब दरअसल ये पूरा का पूरा मामला खास तौर से स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि x नॉट इक्वल टू 0, हमेशा ही ध्यान रखना, ये जो x है वो जीरो वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स आप नहीं ले सकते। दूसरी बात, x लेना कहां से? इस v में से है। इसके अलावा लेमड़ा क्या है? लेमड़ा एक स्केलर फील्ड है, अदिश क्षेत्र, ध्यान रखना, इस अदिश क्षेत्र में से इस लेमड़ा को लिया गया है, ध्यान रखना, स्केलर फील्ड। तो ये लेमड़ा ही हमारे इस पूरे वीडियोस के अंदर खास तौर से एक मेन पार्ट होगा, साथ में एक्स जो कि आइगन वेक्टर्स कहलाएगा। इन दोनों पर अपन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो ये आपके बेसिक चीजें थी जिसमें अपन लेमड़ा को लेंगे, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको हल्का सा इसके बारे में एक एग्जांपल से बता देता हूं। जानना चाहेंगे? यस। इस लेमड़ा के लिए आइगन वैल्यूज निकालनी है तो हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी A इक्वल टू 1 4 2 3। हम सबसे पहले इसके लिए क्या लिखेंगे? इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे A माइनस लेमड़ा I इक्वल टू 0। I यूनिट वेक्टर है, और उस केस में हमारे इसमें ये क्या बन जाएगा? इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा 4, और ये 2 और 3 माइनस लेमड़ा। और आप इसको इस तरीके से मोड कर लें, इसको 0 कर लें, और इसको अगर सोल्व करोगे तो आपकी ये इक्वेशन क्या आएगी? लेमड़ा स्क्वायर माइनस 4 लेमड़ा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो उस केस में आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपके क्या बनेगा? केवल आपको इसका फैक्टरी तो करना है। तो ये लेमड़ा स्क्वायर माइनस 5 लेमड़ा और प्लस लेमड़ा माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो लेमड़ा की 2 वैल्यू आ रही है आपके पास में, एक तो क्या -1, दूसरी 5। यही आपके दोनों ही लेमड़ा की वैल्यूज है जो आपकी इस F में से बिलोंग करेंगे, और -1 5 इसके आइगन वैल्यूज होगी, लेटेंट रूट होंगे, ध्यान रखें। और इसको अपन अभिलाक्षणिक मान भी कहते हैं। अब मैं इस लेमड़ा की जो खास प्रॉपर्टीज होती है उन 5 प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ता हूं। तो उन 5 प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? अगर हम लेमड़ा इक्वल टू 0 ले लें, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू 0 हो, तो उस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 0 हो जाएगी, उसके लिए मोड ऑफ A 0 हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में A जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है। अब जस्ट रिवर्स भी इसमें अप्लाई होगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ लगा रखा है इफ एंड ओनली इफ। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में उसका मोड ऑफ ए 0 होगा, और मोड ऑफ ए 0 कब होगा? जब ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0 हो जाएगा उसका मोड, तो लेमड़ा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी आइगन वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगी, और अगर मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगी तो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा ही 0 होगी। ये अपने को दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा। और इस मेन पार्ट को आप इस ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, इससे समझ सकते हैं। अगर इसमें मोड ऑफ ए 0 हो जाएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर, इट मींस इन्वर्टिबल हो जाएगी, विद क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाएगी। ये आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज की। ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपके क्या बता रही है कि आपके पास में एक मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमेशा ध्यान रखें उस ए टी जो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उन दोनों के आइगन वैल्यूज हमेशा सेम होंगे। अब कैसे? ए माइनस लेमड़ा आई हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैंने इस पर होल पावर टी ले लिया है, तो इससे अगर आगे बढ़ाएं आप तो ये क्या बनेगा? ए टी माइनस लेमड़ा आई टी। अब इसमें इसे आगे बढ़ा लो तो ये हो जाएगा a माइनस लेमड़ा आई, और इसे ऐसे ले लें भले, और इधर क्या करोगे? a पावर t माइनस लेमड़ा आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें आप दोनों तरफ मोड ले लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस लेमड़ा आई और होल पावर t मोड, और इधर भी ले लीजिए आप मोड दोनों में। अब ध्यान से अगर देखो तो ये आपके क्या बन जाएगा? ये आपके बन जाएगा a माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू, इधर आपके हो जाएगा, इसको मोड कर दें, और इधर हो जाएगा ए टी माइनस लेमड़ा आई। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि आपको अगर याद हो तो ए टी का अगर मोड करें तो हमेशा ही ए ही आता है। दोनों का जो अपन वैल्यूज फाइंड करते हैं मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की, तो सेम ही आता है, ये आपको पता होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर a माइनस लेमड़ा आई अगर 0 है तो ये ए टी माइनस लेमड़ा आई भी 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसकी जो आइगन वैल्यूज है वही आइगन वैल्यूज आपके किसके? उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के भी होंगे। ये ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां मैंने थर्ड प्रॉपर्टी को समझाने के लिए यहां कितनी 4 मैंने मैट्रिक्स लिखी। देखो इन 4 मैट्रिक्स से आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। वैसे मैंने इस पर पहले बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, और अगर किसी ने अगर देखे हैं तो वो डायरेक्ट आंसर इसके बता सकता है। यहाँ पहली जो मैट्रिक्स है ए, यहाँ देखिए A11, A12, A13, इस तरीके से अगर देखो तो ये इस तरीके से एक ट्राइंगल में 0 दे रखा है। इस डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 है, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस डायगोनल पर जो एलिमेंट है वही आपके आइगन वैल्यूज होंगे। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? A11, A22, A33। ये इस पहले मैट्रिक्स A के लिए आइगन वैल्यूज हो जाएगा। फिर बी मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर भी देखिए इस डायगोनल से नीचे देखो तो ये पूरा सारा पार्ट पूरा 0 0 है, तो उस केस में यहां पर लेमड़ा क्या हो जाएगा? 1 3 -1, साफ दिख रहा है। फिर सी की बात करें, अब यहां मैंने चेंज कर दिया, यहां मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल 0 कर दिया। देखो आप, ठीक है, इस डायगोनल के ऊपर की तरफ देख लो आप, ए सी बी, और इसके ऊपर 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स सी के क्या होंगे? आइगन वैल्यूज, यानी ए सी और -b। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे अपर मैट्रिक्स हो या लोअर। काम तो ट्राइंगल में एक मैट्रिक्स नीचे वाला पोर्शन उस मैट्रिक्स में 0 होना चाहिए, तब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो उसके आइगन वैल्यूज होंगे। अब ये डी वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताएं इसके लिए लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी? कमेंट करिए तुरंत, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है।
यस, इसके आंसर क्या होंगे? 1 और 3। आ गया समझ में? ये आपके थर्ड वाली प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रही है कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स P दे रखी है, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है, और अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, और उस कंडीशन में अगर इसकी जो लेमड़ा की वैल्यू आपके पास में दे रखी है कि K1 K2 K3, सपोज इसके आइगन वैल्यूज दे रखे K1 K2 K3, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए P इनवर्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी जरूरी है, तभी तो P इनवर्स बनेगा। तो वो अगर उसमें शर्त दे रखी है कि मैट्रिक्स P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, और अगर मैट्रिक्स P के आइगन वैल्यूज K1 K2 K3 हो, तो मैट्रिक्स P इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे? इट मींस ये हो जाएगा 1/K1, 1/K2 और 1/K3, यानी उसको अपॉन में कर लीजिए, उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं, क्योंकि जस्ट मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई है, उस प्रॉपर्टी के बेस पर आप इस मैट्रिक्स को देखें, अगर मैं कहूं कि ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है, तो उस कंडीशन में इस A इनवर्स के लिए आपके लेमड़ा की वैल्यूज क्या क्या होगी, आप कमेंट करके बताएं सही आंसर। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स A गिवन है, अब आपके A स्टार के बारे में आपको पता होगा कि A स्टार क्या है। A स्टार इस A का क्या है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जो आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स A के होंगे, तो उसी के आप क्या करोगे? कॉन्जुगेट निकाल लो, तो वो आपके A स्टार के आइगन वैल्यू हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ABCD दे रखा है, और मैंने यहाँ ABCD को कुछ खास तौर से उसमें सेट कर लिया, जैसे A1 प्लस आयोटा B1, और इसमें A2 प्लस आयोटा B2, A3 प्लस आयोटा B3, और D में A4 प्लस आयोटा B4 लिख दूं। यानी एक तरह से मैट्रिक्स A भी आपके अपने कॉम्प्लेक्स एलिमेंट वाले मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो उस केस में आपके अगर इसके जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे, उनके ऊपर बार लगाने से आपके इसके A स्टार के मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये B वाली जो मैट्रिक्स है, इसमें 1 प्लस आयोटा आयोटा 0 माइनस आयोटा, आपको जानकारी होगी कि इसमें इस B के जो आइगन वैल्यूज क्या होंगे? B के आइगन वैल्यूज 1 प्लस आयोटा कॉमा माइनस आयोटा होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि B स्टार की आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और इस माइनस को आप प्लस कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आपके इस B के मैट्रिक्स, अगर जो B मैट्रिक्स दे रखी है उसका आइगन वैल्यूज गिवन है, तो B स्टार के अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो मैं एक मैट्रिक्स C डाल रहा हूं, और वो मैट्रिक्स है आयोटा माइनस आयोटा, और ये 3 आयोटा, और ये 0। आपको बताना है C स्टार के आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तुरंत कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा और -3 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आप इस आइगन वैल्यूज से जुड़े क्वेश्चन अगर आप और देखना चाहें, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए।